We have studied up to now related to function that we have used. Def, after that function name, then parameters, and then code, and after that your argument. So argument you used to write something like that. And we have used yesterday star arguments or double star arguments, uh, positional arguments, keyword arguments, something like that we people have seen. Okay, अब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, तो हम लोग अब इसके कोड को देखेंगे। ओके, सो व्हाट वी हैव यूज्ड अप टू नाउ कि डेफ हम लोग करते थे, नाम लिखते थे, और यहाँ पे वी पीपल वी आर यूजिंग प्रिंट। ओके, वी पीपल वी आर यूजिंग व्हाट, प्रिंट, प्रिंट ऑप्शन यूज करते थे यहाँ पे। बट इन केस ऑफ प्रिंट वी कैन ऑल्सो यूज रिटर्न। ये सिर्फ फंक्शन का है। ओके, सो वॉट एवर द फंक्शन दैट वी आर प्रिंटिंग, यहाँ पे प्रिंट के जगह पे हम लोग रिटर्न भी यूज कर सकते हैं। ओके, सेम फंक्शनैलिटी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम, बस हम लोग रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ प्रिंट। ओके, एंड ये सारी चीजों को हम लोग फिर से देखेंगे। सो सी, अगर आपको सिंपल एडिशन ऑपरेशन यू नीड टू परफॉर्म, सो व्हाट यू पीपल आर डूइंग, what you people are doing, simply a equal to 6, b equal to 7 you have kept, and simply you are performing a plus b, okay, for normal operation. But with the help of function, what we are doing, we are just defining it, we are adding the function name, and we are giving parameter. And in place of print, what we are using, we are using return. Just see, and after that we have taken something like that, add 2 and a comma b, we are using print, return in place of print. And here what I have done, we can give number as well before writing into argument. We can simply write this also, add 2, and we can simply write 6 comma 7. Okay, and we can alternately we can write exactly like that also, a equal to 6, b equal to 7, and add to a comma b. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने वैल्यू पहले ही दे दी। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीजें को हम लोग देखते हैं और इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। देयर विल बी नो सच डिफरेंस। ठीक है, तो आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो तो उसके बेसिस पे आपको आउटपुट मिल जा रहा है। सो पैरेलली यू कैन यूज, यू कैन गिव योर वैल्यू बिफोर ऑल्सो, और यू कैन गिव योर वैल्यू एग्जैक्टली लाइक दिस ऑल्सो। ओके, देखिए तो आप किस तरीके से कर रहे हो, सिंपली वी आर यूजिंग रिटर्न इन प्लेस ऑफ प्रिंट। आउटपुट में कोई फर्क है? नहीं फर्क है। ठीक है, तो अब देखो, इफ वी नीड टू ऐड थ्री नंबर, यू ऑल्सो नो व्हाट वी नीड टू डू, वी कैन यूज a प्लस बी प्लस सी, सिंपली रिटर्न। ओके, देख यहाँ पे देखो, we are using return a plus b plus c, we are adding, we are getting output like this. Okay, so if we are not using print now, then your output will come like this, by writing output 10 and 15 like this. If you are using print statement, then there will be no output as such, it will give you the value like that. Okay, so there is no as such differences you need to keep in mind, only what we are doing, हम लोग इसमें return और print को use कर रहे हैं। ठीक है, आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आया कि वी नीड टू फाइंड व्हाट, लास्ट कैरेक्टर ऑफ आवर नेम। सो लास्ट कैरेक्टर आपका कैसे निकलेगा, डिफाइन कीजिए लास्ट कैरेक्टर को एंड रिटर्न कर दीजिए -1, तो आपका लास्ट कैरेक्टर निकल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अब next, what we need to keep in mind, if we need to find odd even number, so already we people have find out, na, if num percentile 2 equal to 0, it's even, else it's odd. But this similar code I have kept under function name. So what we have given, def odd even, and then number we have taken, and if number percentile 2, same code we have written, and just we are printing odd even number. ओके, तो ये चीजें आपको बहुत इजीली से समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने क्या लिया, पैरामीटर में नंबर लिया, और इसी को आप नंबर परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0 कर रहे हो, मतलब रिमाइंडर इसका 0 है, इसलिए इवन, एल्स इट इज ऑड। एंड वी आर व्हाट वी आर डूइंग, ऑड इवन हम लोग ले ले रहे हैं फंक्शन में, एंड जो भी जिस भी नंबर का आपको निकालना है, 10 का, 12 का, 15 का,
वो सारा आपको आउटपुट में इवन दे देगा, ऑर्डर दे देगा। ठीक है। अब सारे कोड को आपको क्या करना है, शॉर्टर वे में मैं करके दिखाऊंगा। देखिए, here you have used else, you can, like here you have not used else, so you can also write your else condition by writing like this। else जहां जहां पे else था ना, वहां पे आप क्या कर दो, इसको आगे में एक्सटेंड कर दो। सी, इफ नम परसेंटाइल रिटर्न और इवन रिटर्न डॉट, और इसमें सिंपली क्या कर दिया गया, इफ नम परसेंटाइल टू इक्वल टू जीरो रिटर्न इवन, और एल्स वाला कंडीशन को नहीं लिख के एल्स वाले कंडीशन को बाहर लिख दिया है। मतलब internally it is running like this also, else wala, but we can also remove else and we can write like this also, then answer will be same only। Okay, we have used exactly like this। Okay, so similarly we have written even, we can return true or false also, so we have written true or false। Okay, see, return true and false। अब same code को we can write in so many ways that we are seeing here, just see। Now we can write our code like this also। See, आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए था, ऑड इवन चाहिए था, तो ऑड इवन ट्रू या फॉल्स आपको चाहिए, तो सिंपली नो नीड ऑफ यूजिंग दिस कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स, सिंपली राइट रिटर्न नम परसेंटाइल टू इक्वल टू जीरो, बस ये आपको सिंपल सा ये लिखना है। एंड देन वट एवर द फंक्शन नेम यू हैव टेकन, सिंपली राइट इट विल गिव अस द फॉल्स और इट विल गिव अस द ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये सब सिंपल सिंपल सा कोड चल रहा है। Yes। ओके, वी पीपल हैव फाइंड इट आउट नो, ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर हम लोगों ने किया था ना, इतने इतने कोड को किया था हम लोगों ने एग्जीक्यूट। व्हाट वी आर सिंपली डूइंग, वी आर सिंपली राइटिंग द नेम ऑफ दिस कोड, ग्रेटेस्ट a comma b, एंड वी आर जस्ट प्रिंटिंग। कोई डिफरेंस है? देयर इज नो सच डिफरेंसेस दैट वी पीपल आर सीइंग हियर। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन का नाम दे देना है एंड फंक्शन को कॉल करा देना है। ये कोड तो आपने पहले भी कर रखा है। अगर a मोर देन b है, a मोर देन c है, तो रिटर्न कर दो a ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स दैट वी हैव सीन। ओके, नेक्स्ट वन इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम आपको पता है क्या होता है? मतलब ऐसा ऐसा वर्ड यस जो, सर। हाँ, आगे से भी पढ़ने में सेम और पीछे से भी पढ़ने में सेम, यस सर, उल्टा सीधा एक सवाल। उल्टा सीधा एक साथ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जहाज, तो जहाज कैसे होता है, जहाज ऐसे लिखा, तो आगे भी सेम पीछे भी सेम इस तरीके से। मैंने लिखा यहाँ पे नमन, तो नमन में क्या, NANAM, मतलब आगे से भी सेम। कोई और एग्जांपल आपको आइडिया है? सर नंबर में 1 to 1। नंबर में 1 to 1, या बट विथ रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट आई एम आस्किंग, कुछ सोच के बताओ, कौन हो सकता है, क्या हो सकता है? व्हाट क्या बोले? नयन। नयन, NAYAN, नयन। समझ गए? तो इस सभी को क्या बोलेंगे आप, पैलिंड्रोम। ओके, आगे से भी सेम एंड पीछे से भी सेम। ठीक है। अब बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, दैट वी नीड टू सी व्हाट यू हैव से। तो आगे से भी पढ़ने में सेम और पीछे भी से भी पढ़ने में सेम, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, जो आपका मेन स्ट्रिंग है एस, उसको रिवर्स कर दूं, तो जैसे रिवर्स कैसे करते हैं, कॉलन कॉलन -1। ओके, वी आर जस्ट सिंपली रिवर्सिंग इट। अब ये जो रिवर्स आया, उसको अगर मैं मेन स्ट्रिंग के साथ में इक्वलाइज कर दूं, तो क्या मेरा कोड सेटिस्फाई हो जाएगा? ये आपका मेन कोड। ओके, हियर आई व्हाट आई हैव यूज्ड, नयन, NAYAN। ओके, एंड इक्वल इक्वल, रिवर्स मैं कर दे रहा हूं यहाँ पे, तो रिवर्स क्या हो जाएगा, N, लाइक सेम NAYAN। तो वट एवर द स्ट्रिंग दैट यू आर टेकिंग, उसको अगर रिवर्स के इक्वल में है तो क्या बोल देंगे, पैलिंड्रोम, एल्स नॉट पैलिंड्रोम। आई होप यू अंडरस्टूड। So what we have taken one another variable, reversed word. You can take A, B, C, D, whatever you want. Word I have taken as a parameter. ठीक है, word नाम का string है,
and after that what I have taken colon colon minus 1. Then I have used if word equal to reverse word, then return true else return false. ठीक है, एंड अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पैलिंड्रोम जो फंक्शन का नाम लिया है उसमें हम लोग वर्ड्स को रख रहे हैं। तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। समझ में आया? समझ में आया ये? यस सर। Yes, ओके, sir. हाँ। तो इस तरीके से अब इसी को व्हाट एवर द कोड दैट वी हैव रिटन पैलिंड्रोम, इसको हम लोग बहुत छोटे छोटे तरीके से देखेंगे। देखिए, यू हैव रिटन द कोड लाइक दिस, रिवर्स वर्ड इक्वल टू वर्ड, ये सारा चीज सेम है, ये अप टू नाउ ये वाला कोड भी तो सेम ही है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था ना, उसी को मैंने ले लिया। किस तरीके से? नेम यहाँ पे ले लिया मैंने, नेम इक्वल टू नेम कॉलन कॉलन माइनस 1। सी, आपने एक अलग वेरिएबल ले लिया था, वहां पे मैंने आपको क्या कर दिया, इसको मैंने नहीं लिखा। ओके, अलग से मैंने वेरिएबल नहीं बनाया और इफ वाले में इधर नहीं लिखा। मैंने क्या करा, डायरेक्टली नेम इक्वल टू नेम कॉलन कॉलन माइनस 1। मतलब तो सेम ही है ना, वर्ड का मतलब क्या, वर्ड, एंड रिवर्स वर्ड का मतलब क्या, वर्ड कॉलन कॉलन माइनस 1। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, सिंपली मतलब सेम हो गया। एल्स यहाँ पे देखिए, एल्स को हटा दिया मैंने, एल्स वी हैव यूज्ड हियर। सिंपल सा चीज है, ठीक है। अब इस कोड को और छोटा कर देते हैं। देखिए, रिटर्न वर्ड इक्वल टू वर्ड कॉलन कॉलन माइनस 1। तो आपने देखा व्हाट यू हैव यूज्ड, लाइक यहाँ से दिस इज द 5 लाइन ऑफ कोड दैट वी हैव रिटन, एंड 5 लाइन टू 1 लाइन। सी, 5 लाइन टू 1 लाइन, इसको तो काउंट नहीं करेंगे ना, 5 लाइन टू 1 लाइन, सिंपल। समझ में आया आपको? Yes, sir. Okay. And next one is like Fibonacci that we will read in recursion. Recursion में हम लोग Fibonacci series देखेंगे. Someone has asked me about recursion and all, मतलब Fibonacci and all. तो हम लोग देखेंगे उसको। Next हम लोग इसको देखते हैं। Certain codes we will be seeing and then we will start some function. ये चीजें आपको समझ में आई ना, फंक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है आपके आउटपुट को? Yes, sir. Okay, then we will be using some other function that is known as enumerators. See, next one is enumerator. Okay, this is the part of function only. This is the part of function only. So what we need to do, हम लोगों ने क्या किया था स्टार्टिंग में, याद है? We people have kept name Gulshan Kumar, and after that we people were printing counting also. Gulshan Kumar 1 time, 2 times, 3 times, 4 times. We have done ना that type of code. मतलब नाम के साथ आप उसका काउंटिंग भी लिख रहे थे उसका। We people have seen that code. So Yes, sir. enumerator, yeah, enumerator function does the same thing. Okay, what enumerator function used to do? If you want to execute your enumerate function, you want to give your value as well as your number also. आपका क्या मतलब है कि आप नाम लिख रहे हो, उसके साथ साथ आप उसका इंडेक्स वैल्यू भी दे रहे हो, लाइक इंडेक्स वैल्यू वेर एवर यू वांट। मतलब क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे लिया गुलशन एंड यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 1, तो आप क्या रखोगे यहाँ पे 1। ओके, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट गुलशन 10 टाइम्स, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपली फंक्शन नेम एंड स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू, whatever the iterable object we are having, that and this one। तो आपका क्या होगा, गुलशन 2, गुलशन 3, गुलशन 4, कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा। अंडरस्टूड? सी, हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। what we people are what I wanted to say, see, what we have used, we have taken one string a b c d e f, okay, and we are using for wine enumerate। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग,
for y in range, we people were using y in range, no? We people were using for y in range, and starting value and ending value we people used to give. What we need to replace range with enumerate. Okay, and x equal to a b c d e f है. What we people are doing, x आपका क्या है, iterable object. Okay, and we are giving index value 100. 100 means what, कि आपका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, 100 होगा. अब वी आर जस्ट प्रिंटिंग द, ओके, अब ये जितना तक चलेगा, ए बी सी डी ई एफ कितना है, 336. तो इसका इंडेक्सिंग पॉइंट कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 100 ए, 101 बी, 102 सी. जितना इसका लेंथ है ना, उतना इंडेक्स वैल्यू उतना तक चला जाएगा. फिर से मैं बता रहा हूं, ये आपको एनुमरेट फंक्शन जो है, ये आपको आइटरेबल ऑब्जेक्ट को ले रहा है, एंड स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू वेयर, फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट. ओके, दैट्स ओनली इट इज टेकिंग. ओके, तो आप देखो यहाँ पे जितना इसका लेंथ है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इंडेक्स वैल्यू दे दिया. यू कैन गिव इंडेक्स वैल्यू लाइक दिस ऑल्सो, x,1. इसका मतलब क्या होगा, a1 a2 a3 a4 a5 a6. यू कैन गिव योर वैल्यू 50 ऑल्सो. ओके, तो 50 का मतलब क्या होगा, a50 a51 a52 a53 a54. मतलब a नहीं, मतलब जो भी बढ़ रहा है आपका a b c d e f. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एनुमरेट फंक्शन. समझ में आया एनुमरेट फंक्शन किस तरीके से हो रहा है. देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. सी, so I have taken one string Mansi, and what we are doing for y in enumerate, we have taken x iterable object and we are giving 50 here as an index value. Okay, and we are just printing it white. See, ये ना कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर आ गया, साथ साथ में इसका इंडेक्स वैल्यू आ गया, 50 51 52 53. इंडेक्स वैल्यू इसका 0 1 2 3 4 है, ठीक है. बट फोर्सफुली हम अगर हम लोग देना चाहते हैं, वो किस तरीके से कंसीडर करेगा, इट विल कंसीडर स्टार्टिंग पॉइंट, एंड वॉट एवर द लेंथ ऑफ योर कैरेक्टर विल बी, इट विल इंक्रीज अप टू दैट पॉइंट. Okay, I have taken Suryansh. Okay, and I have given its index value as 1. तो क्या करेगा ये, 1 2 3 4 जितना भी इसका कैरेक्टर जब तक था वहां तक ये आपको रीड करके बता देगा. समझ में आया. अगर अगर लाइक इफ वी पीपल हैव टेकन, like if we people want to start x equal to Rohit, I have taken. Okay, and what I want to execute for y in enumerate x comma 0. अब क्या होगा, R0 O1 H2 I3 and T4. I hope now you people understood what I wanted to say. समझ में आया. सर एक यस सर, ये समझ में आ गया सर, लेकिन इसमें एक पूछना था. या हाँ अभी हाँ आपने सूर्यांश लिया है सर, तो इसमें फॉर एग्जांपल नीलेश राठौड़ वो भी लिया, तो फिर उनका अलग आ गया क्या, मतलब नीलेश स्पेस राठौड़. नीले ऐसे आएगा, देखिए, और स्पेस का, तो स्पेस का भी एक इंडेक्सिंग जाएगा. नीलेश को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, 1 ओके 2 3 4 5 6. स्पेस को भी काउंट करेगा 7, एंड देन राठौर को RATHOD. सो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13. इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे. ओके. So it will count space also. It will give a space. It will count a space also. Okay. Sir. हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए. Your voice is not audible. Chandan, Chandan. Can we use Chandan. certain tuple? Sir, Chandan. yeah, sir. Now I am audible, right? Chandan, like every time your voice is not at all audible. What you want to ask? Now, sir. हाँ, now it's okay. Yeah. Yeah, sir. I'm asking like that. You are given a string for the text, correct? No, that variable.
So can we use their like sets, tuples as well as other? We can use iterable object, कोई भी iterable object what list, we can use list, tuple, dictionary, we can use exactly like that. Set we can't use because set is unordered. Okay, sir. If anything is there in order mutable, we can use enumerator there. मैं Okay, आपको sir. कर wait let me perform that. I'm just now it's okay. If you will be printing, just see. Understood? Okay, sir. Yeah, sir. Everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. sir. Sir, that return function previously taught us, no? हाँ That one we are using on behalf of. inside Okay. on behalf of print, but here we cannot use return. If normal execution of code will be there, we cannot use return. We can use return inside function name only. If we are defining any function name, we can use Define inside. function only we have to use, right, sir? Yeah, only we have to use return function inside define function. Okay. Okay, next one, we will be using lambda function. This one is very sweet, like it is very much helpful. Okay, what we are doing, if we need to perform our code in shorter way, मतलब ये और भी short कर देता है code. What it is basically used to say, it is basically we used to say it's as an anonymous function. Okay, मतलब function without name. आप function का काम कर रहे हैं, you are using function, okay, but without name. def कीवर्ड से आप कर सकते हो ना फंक्शन को. You used to define your keyword with the help of def function, but if we want to perform the same operation that function used to perform in a shorter way, we can use lambda function. lambda function को basically anonymous function बोलते हैं. Why? Because इसका नाम नहीं होता है. अब मैंने क्या बताया आपको, फंक्शन जो होता है वो आपके कोड को, whatever the code you are writing, उसके नेम को देता है. बट ये वो क्या बोल रहा है, मैं फंक्शन भी हूं बट मेरा नाम भी नहीं. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनोनिमस फंक्शन. ओके, अंडरस्टूड. अब इसको देखेंगे किस तरीके से यूज करते हैं. सो व्हाट यू नीड टू गिव योर सिंटेक्स, लैम्डा, ओके, एंड आफ्टर दैट आर्गुमेंट्स. ऐसा आपका स्टेटमेंट रहेगा. एंड देन वी कैन गिव एज मेनी आर्गुमेंट एज वो यू वांट. अभी आप डेफ a, b लेते थे एंड रिटर्न a प्लस b करते थे एंड यहाँ पे सम दे देते थे, तो सम 5, 4. वी पीपल यूज टू कॉल दिस एज पैरामीटर, राइट. इसको पैरामीटर बोलते थे. लैम्डा में इफ वी आर टेकिंग दिस a एंड b, इसको बोलेंगे आर्गुमेंट. लैम्डा में इसको आर्गुमेंट बोलेंगे, फंक्शन में आप इसको पैरामीटर बोलो. Okay, so what it is saying that you can take n number of argument. How आपको क्या करना है, जितना भी आर्गुमेंट लेने का मन है, ओके, उतना आप ले सकते हो, बट योर एक्सप्रेशन शुड बी ओनली वन. ओके, now what I mean to say, if we need to add two number, so आप फंक्शन से कैसे करते थे, def add to a, b, return a plus b and add to 2, 4, ऐसे करते थे. अब with the help of lambda, how you need to perform, lambda lambda, ऐसे लिखना होगा. How many parameter you are taking, here you need to take that only, lambda a, b. यहाँ पे ये नाम कहला जाता है आर्गुमेंट.
This name is known as argument in lambda function. Okay, and after that you give your colon, and after that you write your expression. बस यही कोड हो गया. इस कोड को आप एग्जीक्यूट करा दीजिए, आपका आंसर आ जाए. ठीक है, देखते हैं इसके कोड को एंड समझते हैं what I am trying to say. So see, यहाँ पे देखिए lambda x, y, we have given x minus y, and just see, आपका आउटपुट आ गया ना, प्लस कर रहे हो, आपका आउटपुट आ गया ना. देखिए, आप इसको नाम दे रहे हो क्या फंक्शन को? एनी नेम यू आर गिविंग? नो. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? एनोनिमस फंक्शन. ये फंक्शन का काम भी कर रहा है, बट आपका क्या कर रहा है बेसिकली? ये आपको आउटपुट इस तरीके से दे रहा है. देखिए, अंडरस्टूड? सी, दिस ऑल एक्सप्रेशन आई होप यू अंडरस्टूड. डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो Yes, गया, sir. Basically, we have for that variable. Sir. yeah, we need to take variable, and inside that variable you need to keep whatever the argument you have taken. Yes, sir. Before assigning value to the variable, we are defining the function of that variable, right, sir? Exactly. Okay, we can perform so many things that we wanted. See, if I have given 3 argument, here it is argument, in function it is parameter. I am performing what? BODMAS operation, x plus y into z. Okay, so how it will be performed? 5 into 4, 20, and then plus 2, 22. Okay, and if you want to perform in terms of function, then see, you need to give your function name, then you can perform exactly the same thing. So see, this one is also same, and this one is also same. Okay, see, we can perform these. इसको क्या बोलते हैं आप बताइए? कीवर्ड आर्गुमेंट, राइट? पैरामीटर में आप क्या बोलते थे? डिफॉल्ट पैरामीटर बोलते थे ना? Yes, sir. हाँ, here you what you are saying, keyword argument with respect to lambda. So what we have taken, lambda z, x equal to 10, y equal to 20. Already we have defined it, and we are performing x plus y into z. So in return, what you need to give? Only single value. Okay, so this is the way you can use these things. You can use your lambda operation inside functions also. Okay, so after returning anything you want to return, you can use your lambda operation, you can perform that. So how it is happening? Just see, we have used define my function, and you have taken code. Okay, and we are returning what? Lambda a cross n, मतलब multiply कर रहे हैं. And now what we are just printing, we have taken make one variable and my function 2, and what we are giving 11. Okay, so ये कैसे रन करेगा आपको देखिए. So this q is basically returning what? My function 2. So ये 2 किसका है? n का है. तो ये क्या हो जाएगा आपका? a into 2. Okay, what it is returning? A into 2. And this lambda expression, lambda a ये किससे रिलेटेड है आपका? q से. Okay, that you are taking, और q में आप क्या रख रहे हो? 11 रख रहे हो. That's why 11 into 2, 20. Okay, फिर से मैं बता दूं, फिर से, if we are printing just a colon n. Okay, so we have taken into y. If we are giving it as 11, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन? बताइए. 11 into n. Do you agree with it? 11 into n होगा ना. और here n you have taken n. So यहाँ पे my function, जब when it is calling my function, you have given value of n as 2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 into 2, 22. So you have used parallelly function and lambda function as well. समझ में आया ना?
नहीं आया तो बोलो, मैं फिर से बताऊंगा। सर एक बार और बता दो, हाँ कंफ्यूजन। एग्जैक्टली 2 बार 3 बार पूछो यार, कोई दिक्कत नहीं। देखो what we are doing here, just simply see, we have used my function, I have taken parameter as n, यहाँ पे इसका पैरामीटर आपने n लिया, ठीक है। अब we are just returning lambda a क्रॉस n, ओके। एंड यहां तक आप समझ गए। अब इसको मैं सेपरेट लिखता हूं सो दैट यू पीपल विल, ये इसको मैंने क्या बोला, क्यू मैंने लिखा और इसमें मैंने लिख दिया लैम्डा ए ए इंटू एन, ओके। अब आप क्या करोगे, आपको इसमें क्यू के अंदर कौन सा वैल्यू रखना होता है, आर्गुमेंट का वैल्यू, ओके। सो आई हैव टेकन 11, तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 11 इंटू एन। यहां तक समझ में आया? यस सर। ओके। सो यहाँ पे जो रिटर्निंग में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका वैल्यू 11 इंटू एन, एंड एन वैल्यू ऑलरेडी इट इज गिवन while returning the my function here what it is taken 2, तो n का वैल्यू आपको दे दिया और यहाँ पे a का वैल्यू इसने ले लिया, तो क्या हो जाएगा आपका 11 इंटू 2 22। टू फंक्शन इज लाइक परफॉर्मिंग साइमल्टेनियसली। आप समझ में आ गया? यस सर। अविनाश आपको समझ में आया? Yes, sir. ओके। ईसा, Yes, sir. जयश्री, Yes, sir. ओके, प्रतीक, Yes, sir. okay. So now we are using map function, okay। map function भी सेम ही है but it will perform in different way, okay। So what we have seen in lambda, that if we want to perform some larger operation मतलब क्या, बहुत बड़े बड़े नंबर्स को, बहुत बड़े बड़े फंक्शन को परफॉर्म करना है, तो आप कितना बार आर्गुमेंट लिखोगे, ए बी सी डी ई एफ, कितना बार लिखोगे? So lambda is not able to perform that larger operation. So if we need to perform larger operation with respect to lambda, then we can use map function. Okay, मीन्स मैप फंक्शन में आपका क्या होता है कि जो भी आप कोड लिख रहे हो ना, उसको आप 100 बार 1000 बार कितना बार भी रन कराना चाहते हो रन करा सकते हो। सो सी मैप फंक्शन मीन्स क्या, यहाँ पे लैम्डा फंक्शन ले लेंगे, एंड दिस वन इज व्हाट, आइटरेबल ऑब्जेक्ट। सो सिंपली व्हाट वी नीड टू डू, आप एग्जांपल से समझ में आ जाओगे। देखिए, सो इफ वी नीड टू, लाइक ये तो फंक्शन आपका स्क्वायर ये सारा चीज परफॉर्म करके आ रहा है। देखिए, इफ वी नीड टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ओके। सो आप क्या करते थे, आप यहाँ पे जो भी लैम्डा यूज करते थे, लैम्डा x x star star 2, okay, we have given it y, and inside that y we are giving only one number because you have taken one number. If you need to perform for larger operation, so what you need to give, x comma y comma z। अब आपने आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 3 5, तो ये क्या आपका आउटपुट देता, 4 9 and 25। बट हाउ मेनी टाइम्स यू विल राइट दैट आर्गुमेंट, मतलब कितना बड़ा अगर करना होगा तो लैम्डा फंक्शन विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड मैप, ओके। सो जस्ट सी लैम्डा x x star star 2, and inside that we have given it range। अब ये रेंज दे दिया तो मतलब क्या हुआ कि 1 से 10 तक का आपको स्क्वायर निकालना है। वी हैव फाइंड आउट ना, मतलब हम लोग इसको पहले कर किए थे ना, इफ वाला, इफ एल्स करके। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एंड वी हैव टेकन इट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। लिस्ट ले सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, इट डजेंट मैटर, बट लिस्ट बोला जाता है कि अच्छे तरीके से अरेंज कर देगा। तो जस्ट सी, क्या हम ये विदाउट मैप के कर सकते थे? We will not be able to perform that, understood?
यहाँ पे आपको क्या दे देना पड़ता है, सिर्फ एक वैल्यू देना पड़ता है. Sir, we can use for loop, no? Yeah, we can use for loop. That's why this is the substitution of for loop and if else, these all things. Yes, sir. We Like can use how you told that range we are given is like 1 to 11. We can use for I in for a I range in of range 1,11, and we uh, can print, we can return x star star 2, something like that we can do. But yes, what sir. we are doing, we are just writing our code in one liner or two liner like this. Yes, sir, I got it. Like functions we are using here. Yeah, exactly. Directly we are executing the code like this. Okay. Sir, can you explain previous program again once? Yeah. Which one? Function वाला? Previous. Yes, sir. ये वाला? नहीं, ये नहीं, ये. No. Yeah, sir, yeah. So that my function definition you did know. Within Yes. that we kept n, right? Yeah. See, there my function, and we have kept n. And what we are returning? We are returning lambda a multiply by n. Okay. And what I have said you, we are using this lambda operation. So lambda operation will be operated differently. So what will be its operation? Like if we'll perform only lambda, then what will be your expression? We have given it as q equal to lambda a star 2. Okay. And you know that whatever the argument that you are taking, you need to keep inside this. So what we have taken inside that q, we have taken 11. So what will be its final expression? Lambda a into n. इसमें क्या आएगा आपका फाइनल आउटपुट? 11 into n. This up to this you extent you understood or not?